नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान को रेगिस्तान बनने से बचाने वाली दीवार ही टूट रही हो, अगर मैं कहूं कि हमारी हवा, पानी और मौसम खतरे में है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान की उस अरावली पर्वतमाला के बारे में जिसे राजस्थान का लाइफलाइन कहा जाता है। लेकिन आज वही लाइफलाइन खतरे में आ गई है, एक फैसले की वजह से। सवाल सिर्फ पहाड़ों का नहीं है, राजस्थान की भविष्य का है। क्या अरावली को कमजोर होने से राजस्थान का एक बड़ा सा हिस्सा रेगिस्तान बन सकता है? और सुप्रीम कोर्ट ने जो हाल ही में एक फैसला लिया है, उसका इस बात से क्या कनेक्शन है? आइए पूरी कहानी को समझाते हैं। 20 नवंबर 2025 जब सुप्रीम कोर्ट ने खनन से जुड़े मामले में एक अहम फैसला सुनाया। इस फैसले में माना गया कि जिन पहाड़ी क्षेत्रों की ऊंचाई 100 मीटर से कम है, उन्हें पहाड़ी क्षेत्र नहीं माना जाएगा। ऐसे इलाकों में खनन गतिविधियों को अनुमति मिलने का एक रास्ता खुल गया। ये फैसला स्पेशली अरावली पर्वतमाला के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार अरावली पर्वतमाला का लगभग 90% हिस्सा अब 100 मीटर से कम का रह गया है। यानी टेक्निकली अरावली का बहुत सारा हिस्सा अब खनन के मामले में आ सकता है। अब सवाल उठता है कि अरावली इतनी अहम क्यों है? अरावली पर्वतमाला दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक मानी जाती है। इसका कुल लंबाई 6 से 92 किलोमीटर है, जिसमें से लगभग 550 किलोमीटर राजस्थान में है। अरावली दिल्ली एनसीआर से होकर राजस्थान होते हुए गुजरात के पलावनपुर तक जाती है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर माउंट आबू में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1727 मीटर है। इसमें सबसे अहम बात यह है कि राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम अरावली पर्वतमाला से होता है। यही कारण है कि इसे राजस्थान की पहचान और राजस्थान की लाइफलाइन कहा जाता है। अब समझते हैं कि यह फैसला अगर पूरी तरीके से लागू हो जाएगा तो क्या हो सकता है। अगर 100 मीटर से कम ऊंचे वाले अरावली पर्वत की खनन शुरू होती है तो इसका सीधा असर इन्वायरमेंट पर पड़ेगा। अरावली पर्वतमाला वेस्टर्न राजस्थान में मरुस्थल के विस्तार को रोकने का काम करती है। एक प्राकृतिक दीवार की तरह जो रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है। अगर अरावली कमजोर होती है तो मरुस्थल क्षेत्र की बढ़ने की संभावना काफी ज्यादा हो जाएगी। अरावली पर्वतमाला मानसून सिस्टम में भी अहम रोल निभाती है। भूगोल से आने वाली हवाएं अरावली पर्वतमाला से टकराकर राजस्थान के ईस्टर्न पार्ट में बारिश करवाती है। अब अरावली की ऊंचाई कम होने से हवाएं ठीक से नहीं टकरा पा रही। इसका रिजल्ट यह है कि राजस्थान में ट्रेडिशनल मानसून पैटर्न में चेंज देखने को मिल रही है। कहीं कम बारिश हो रही है तो कहीं ज्यादा बारिश हो रही है। अब बात करते हैं इस फैसले के नेगेटिव एस्पेक्ट की। अरावली पर्वतमाला का अगर अधिकांश खनन होता है तो राजस्थान में कई परिवर्तन देखने को मिलेंगे, जैसे टेम्परेचर का बढ़ना, तेज हवाओं का गर्म होना, मानसून में परिवर्तन होना, कहीं ज्यादा बाढ़ आने की संभावना। ये सब परिवर्तन अरावली पर्वतमाला को काटने से होगा और इसका सीधा असर किसानों पर पड़ेगा। फसलों का पैदावार घटेगा, जल संकट की समस्या आ सकती है। अरावली से आने वाली कई नदियां और जल स्रोत धीरे धीरे समाप्त हो सकती है। भौगोलिक असंतुलन बढ़ने से भूकंप गतिविधियों का प्रभाव भी ज्यादा महसूस होने की संभावना है। कुल मिलाकर राजस्थान की जलवायु और पर्यावरण पर निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। हालांकि 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला में अवैध खनन पर रोक लगा दी, लेकिन जमीनी स्तर पर खनन पूरी तरीके से रुक नहीं पाया। आखिरी में सबसे बड़ा सवाल यही है कि विकास और पर्यावरण में संतुलन कैसे बनी रहेगी। अरावली सिर्फ पर्वतों का ढांचा नहीं,
ये राजस्थान की जलवायु, खेती और पानी से सीधे जुड़ी हुई है। अगर हम प्राकृतिक कवच को नुकसान पहुंचाते हैं तो हमारे आने वाली जनरेशन को इसकी भुगतान करना पड़ेगा। आज जरूरत है इस फैसले को कानूनी नजरिए से देखने के नहीं, बल्कि भविष्य और पर्यावरण के नजरिए से देखने को है। क्योंकि अरावली सुरक्षित है तो राजस्थान सुरक्षित है। अब सवाल यह नहीं है कि अरावली क्यों बचानी है, अब सवाल यह है कि अरावली को बचाने के लिए क्या हम तैयार हैं। और जाते जाते कमेंट में सेव अरावली जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।